मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश सुनने से पहले जो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर लेगा, उसके चाहे कोई भी कितना भी बड़ा इच्छा हो, आज के आज ही पूरा हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, और कोई भी संकोच ना करें और अभी लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी शिव मंदिर है, और शमशान भी शिव आदि है, और अनंत भी ओम नमः शिवाय टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारे भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने, लेकिन नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए, और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है। मेरे प्रिय बच्चे,
लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम अपने आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा आए हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपने समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूँ। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना, यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है और आप पर आशीर्वाद, उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रहा है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है, जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरे कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था, उसके कारण अपने लिए योजनाबद्ध चीजों से समझौता मत करो। तुम गिरोगे नहीं, तुम कभी असफल नहीं होगे। मैं आपके चारों ओर हूँ और मैं आपको इतना ऊपर उठाऊंगा, उन स्थानों तक जहां आप और मैं और भी करीब आ सके। मेरा विश्वास करो, प्यार करो और चलो को तो याद रखना, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, तो मैं भी उस छलांग में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे आपको भी चमत्कार दिखाने की अनुमति दें, जो मैंने आपके लिए ही तैयार किए हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। सारा श्रेय महादेव जी को ज्यादा है, जो हमारे भीतर काम कर रहा। अपने शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से जितना हम पूछ सकते हैं, यह सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक पूरा करने में सक्षम है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। हे भगवान,
मुझे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ साथ किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूँ। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। महादेव जी पिता, मुझे उस शांति से घर नहीं जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे पे और करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। महादेव जी आपका स्वर्गीय पिता है। पुराना नियम से खाता है कि आप भगवान की अपने छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके भौतिक शरीर की रचना की, वैसे ही आपके स्वर्गीय पिता महादेव जी ने भी इसकी रचना की। आपकी आत्मा, इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसके ओर रुख कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया। इससे पहले कि यह आपको चोट पहुँचाई, इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि मेरे पिता महादेव जी के साथ शांति से रह सकूं। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं, 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और बेटा बाहर हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके लिए आवश्यक सफलताएं और चमत्कार लाने के लिए आपकी ओर से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। आपका बैंक बैलेंस आपके सपनों से भी अधिक धन से भर जाएगा। भरोसा रखिए कि मैं पर्दे के पीछे अच्छे से काम कर रहा हूं। परिस्थितियों और अवसरों को आपके पक्ष में कर रहा हूं। अगले ही दिन आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। मैं जो वादा करता हूं, उस पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते देखोगे। मैं वह महादेव जी हूँ जिसने सब कुछ बनाया। मैं ही आरंभ और अंत हूँ। मैं सभी ज्ञान और समझ का स्रोत हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं आपके घर से छुटकारा पाने, आपके बिलों का पूरा भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बदलने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो 2222 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं है कि आप किस दौर से गुजरे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आपको जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ा। वे इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान ने आपको यह बताने के लिए कहा है कि ठीक है। महादेव जी इसे समझते हैं। महादेव जी आपको देखते हैं। महादेव जी हर कदम पर आपके साथ हैं और महादेव जी आपसे प्यार करते हैं। वह आपको चुनता है और आपको आशीर्वाद देगा। भाग्यशाली संख्या 2222 आपके लिए काम करने वाला है।
जिस चीज को लेकर आप चिंतित हैं, उसका जल्द ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन आपके रास्ते में आ रहा है। पुराने को जाने दो और इन नए आशीर्वाद को अपनाओ। समय आ गया है। आइए हम भलाई करने में ही ना छोड़े, क्योंकि यदि हम हार ना माने तो उचित समय पर आश क्योंकि फसल काटेंगे। अभी आपको विश्वास है तो 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आपके और आपके परिवार के लिए सुनहरे दिन आने वाले हैं। आपके शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक और पेशेवर बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। भगवान, आपने तुरंत मेरे लिए फ्लड लाइट चालू कर दी। आप मेरे अंधेरे में रहस्य उद्घाटन रोशनी है और आपकी चमक में मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222। आप प्रचुरता के द्वार की ओर बढ़ रहे, इसलिए कृपया चिंता करना बंद करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। आपका सूखा खत्म हो गया है। आप पर आशीर्वाद, उपचार, सकारात्मक बदलाव, प्यार, नए अवसर और अनुग्रह की वर्षा होने वाला है। आपकी सबसे लाभकारी पूजा का उत्तर दिया जाता है और प्रकट किया जाता है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, 2222 टाइप करें। यहाँ आज बातें हैं जो प्रभु महादेव जी चाहते हैं कि आप इस शुक्रवार को जानें और याद रखें। आप एक शक्तिशाली नई अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएं। चाहिए, आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाला है। आप इसे बनाने जा रहे हैं। अभी यह अंधा कार्य में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। 5 भगवान दरवाजे खोलने जा रहे हैं। विष्णु को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। है, भगवान के पास पहले से ही आपको उस स्थान से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमक से पहले छोड़ने की हिम्मत ना करें। साथ आप ठीक हो जाएंगे। आप वापस को चलेंगे। बेहतर देना रहे हैं। आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। आज इस सप्ताह आप जो कुछ भी सोएंगे वह प्रस्तावित होगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। यदि आप सहमत हैं तो टिप्पणी करें। हर हर महादेव जी। चाहे आप इस समय किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, हमेशा याद रखें, तुम्हारा महादेव जी ही वह है जो तुम्हें विजय दिलाने के लिए, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ ज्यादा है। इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण स्थिति लगभग समाप्त होने वाला है। ब्रह्मांड आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, वित्तीय मदद, नमस्कार और जीवन बदलने वाले फिर बात भेज रहा है। महादेव जी कहते हैं, आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले कुछ महीनों में पड़ेगा, भूलेगा। उनके साथ साथ आपका व्यक्तिगत जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 5555। प्रभु महादेव मुझे शक्ति और मार्गदर्शन दें ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। आइए मैं सभी चिंताओं को एक तरफ रख दूं
क्योंकि मैं हर दिन का सामना आप पर दृढ़ विश्वास और विश्वास के साथ कर सकता हूँ। महादेव जी जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता है और उसे किसी अद्भुत चीज में बदल सकता है। आपको बस विश्वास की आवश्यकता है। यदि आपको विश्वास है तो 2222 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाले, तुम्हारे सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या 2222 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाले चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 3 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूँ। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारे गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 2222 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊं। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंक 2222 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया है। कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन पी चुके? उत्तर दो। तो तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है। इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसे बहुत देर इंतजार अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ में, जब तुमने कोई भी कार्य 50 दिन या 60 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने भी ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो, बाबा जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना। मेरे बारे में कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं।
मतलब नई नई योजनाओं पर वह भाग पर रह रहे, परंतु कोई भी एक कार्य हो उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बात कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तब तुम्हें एक ही समझा यही संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है मेरे बच्चे। अब तीसरा संघ के, जिसे जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होता जा रहा है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करता जा रहा हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा है, मतलब वह इच्छा तुम्हारे पूरी होती दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गया है कि वह इंसान भी स्वेच्छा तुमसे दूर ही होता जा रहा है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि अभी तक तुमने अपने सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारे इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपने महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन कोई न कोई चमत्कार हो गया। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव जी स्वीकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करना मेरे बच्चे। संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगा। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता, तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप अपने और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसक पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है, तो वह मेरे ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे तो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने की मुझे तुमसे प्यार था। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूं, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना कार्ड लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखें। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे, तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी, और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी, तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकता हूँ,
और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरे, याद रखें जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलकर शिक्षा दें, मेरा उद्धार करते हैं और लगाएं, और हर प्रकार के लोग से सावधान रहना, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय, मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बढ़ाएंगे। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा आपने नहीं देखा, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम हिंदू था। आज मैं पूछ रहा हूँ, क्या अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को लें जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाले किसी भी पीड़ा को दूर करने की शक्ति दें। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ है। महादेव जी कहते हैं,
जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है, खत्म करने जा रहा है, उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। थ्रेड विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, भुगतान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहराव नहीं है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी नहीं बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराएं, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 775 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिव जी पर विश्वास करते हैं, 2222 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा, अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें।
ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समस्याओं से जूझते रहे, कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है, यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उप कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कर्म करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला है वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा
कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह 30 से पेश होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 5555 टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई डाल नहीं जा रहा है जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकाले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द निराशा खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराएं, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं 5555 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं,
यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह सब समझ में जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखी और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उस महिला ने तुम्हारे शक्ति को भांप लिया है। वह पूरी तरह से तुम्हें समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके हर योजनाओं को समझना होगा और उसके नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। वह नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारे हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाले को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारे समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभूति में करोगे। महादेव जी कहते हैं
मेरे बच्ची चिंता ना करो, छल कपट और पापों का फल इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में अपने वाणी कुछ सहयोग में रखना सीखो। कभी किसी को बुरा ना कहो, मैं तुम्हारा सर्वत्र देखभाल करूंगा। मैं हूँ महादेव जी, उम्र और प्रचंड तुम्हारा कल्याण मेरे ही हाथों से निहित है। परंतु जिसने भी तुम्हें रुलाया है, जिसने भी तुम्हारे आंखों में आंसू लाया है, उन सबके आंखों से आप खून के आंसू रोएंगे। उन्होंने जो नहीं सोचा था आप उनके साथ होगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास को उन्होंने पूरा है। तुम्हारे विश्वास पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है। अब उनका अधिपति चलने वाला नहीं है, क्योंकि रे भक्ति के हृदय को उन्होंने चोट पहुंचाई है। ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब वह रात दिन रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपनेपन का जो मोह माया वाला पर्दा था वह है कि नहीं रहा था, परंतु अब है, रहा है। उसके पूरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस मित्रता और किसी से दोस्ती रखनी चाहिए और किसी से सत्यता रखनी चाहिए। इस प्रकार की बातें उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्ञात होने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब पूरी तरीके से समझने का प्रयास किया है। क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत को हासिल किया था। मेहनत को प्राप्त करने के बाद में आज उनके साथ ऐसा बड़ा घोटाला हो गया है कि उनका इतना भारी नुकसान होते होते बचा है। आज यदि तुम्हारे महादेव जी ने इस नुकसान को ना रोका होता तो आज तो तुम बहुत ही ज्यादा गरीब और कंगाल हो जाते, क्योंकि तुम्हारे मेहनत की पूंजी तुमसे दूर जाने वाला था, तुम्हारा शत्रु की वजह से। क्योंकि मेरे बच्चे, इस काले जादू और काली शक्तियों में बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। जिसके ऊपर हो जाता है वह बच नहीं पता है। किसी भी तरीके से उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज तुम्हारे साथ महादेव जी है, इसीलिए आज तुम इस तरीके से बच गए हो। अंध हर कोई इस तरीके से बच नहीं सकता है। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह उसके चंगुल में अवश्य आ ही जाएगा। क्योंकि मैं इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणियों को देखा है जो इस संसार में तंत्र मंत्र बढ़ाव में फंसे पड़े होते हैं और उनके अपने ही उन्हें परेशान करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, परंतु उन्हें जान नहीं पाते हैं और ही उनके बारे में पूरी सच्चाई निकाल पाते हैं और ना ही खुलासा कर पाते हैं। ऐसा करना, ऐसा सोचना उनके लिए अनुचित है, परंतु जा की रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी मेरा कहने का तात्पर्य है। जिसके मन में जैसी भावना रहता है वह दूसरों को वैसे ही भाव से देखा है और प्रभु तो उसको अलग ही भावना से देखते हैं। आज मैं प्रभु महादेव जी के आदेश से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे अपनों के बारे में बताने के लिए, जिन पर तुम पूर्ण विश्वास रखते थे, पूर्ण श्रद्धा रखते थे। आज मैं उन्हीं के बारे में पूरी तरह से तुम्हें बतलाने आया हूँ। आज तुम्हें इस सत्य को जानकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा। तुम यह सोच रहे होंगे कि ना जाने मैं क्यों इन लोग पर विश्वास किया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने हृदय से लगाया, ना जाने क्यों मैंने इन्हें अपने सारी सच्चाई को बताया। मेरे मति मारी हुई थी उसे समय, जिस समय में इन्हें अपनाया था। आज यह सब मेरा राज जानकर मेरा ही पर्दाफाश कर रहे हैं, मेरा ही नुकसान कर रहे हैं।
मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस प्रकार की बातें तुम सोचोगे। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और तुम अपने महादेव का बहुत ही विशिष्ट रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम हर चीज अपने लिए आसान करते हो, वैसे ही आज मेरे भाग्यशाली अंक को लिखकर तुम अपने स्वीकृति प्रदान कर दो और कह दो कि हाँ, मैंने आज पूरे संदेश को आपकी सुना है। मैं महादेव जी और के चरणों में नमस्कार और वंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मेरे राह को आसान किया, मेरे मंजिल को आगे बढ़ाया। मैंने जो सोचा नहीं था वह मेरे लिए करके दिखाया है। ऐसा बोलो उस कमेंट बॉक्स में और अपने राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारे राशि के अनुसार जैसा भी समस्या होगी वह सब मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी इसी की प्रतीक्षा कर कि कोई मेरा भक्त अपने राशि टाइप कर दे और मैं उसे राशि के अनुसार उसके आवश्यकताओं को पूरा कर दो। यही तुम्हारे प्रभु महादेव शिव शंकर भी चाहते हैं। वह कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे किसी संकट में पड़े। आज तुम्हारे संकट को देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। आज तुम्हारे विश्वासघाटियों को मैंने तुम्हारे सामने लाकर के रख दिया है। तुम्हारे अपने ही बहुत करीबी है, जिनको तुम हमेशा अपने साथ रखते हो और हमेशा अपने हृदय से बचाकर रखते हो। वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ आज बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारे सभी घटनाओं को देख रहे हैं, तुम्हारे सभी फलों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे बच्चे, गुप्त चीज गुप्त ही रहनी चाहिए, परंतु तुमने उन्हें अपना समझकर बताया। बताने का नतीजा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताना नहीं चाहिए था जैसा तुमने उन्हें बता दिया है। आज तुम्हारे महादेव जी यदि तुम्हें बचाने के लिए आया है, तो तुम्हें आज से समझ जाना चाहिए। आज के बाद उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि ऐसी भूल तुम करोगे तो तुम्हारे महादेव भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर चले जाएंगे। तुम देखते रह जाओगे, इसी तरह से सोचते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव का हाथ तुम पर से हट जाएगा। जिस दिन तुम्हारे महादेव का की छत्र छाया तुमसे है, उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान बस जाओगे। या तो फिर तुम अपने महादेव जी की बात को बहुत अच्छे तरीके से मन को यदि आज मान लेते हो, तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊं जो तुम्हारे रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा। तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना हो, और जो मालिन्यता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम्हारे के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहां पर तुम्हारा लाभ है। आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपने मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो,
वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं आज तुम्हारे कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ। परंतु इस पर महादेव जी की कृपा, महादेव जी की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरे दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाता हूँ। सभी को कुछ नहीं दिखता। यदि तुम विशेष रूप से आए हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे जहाँ पर तुम्हारा नुकसान होने वाला था। आज यदि मैं तुम्हारा नुकसान को बचाया है तो मेरा धन्यवाद तो कर ही दीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुम्हें बचाया है, जिस तरीके से तुम्हारे रास्ते के का को हटाया है, उसी प्रकार से कोई और जाता ही नहीं सकता है। क्योंकि तुमने बहुत लोगों को देखा होगा, दोष मित्र, सगे संबंधी, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुम उनके बारे में अच्छा सोचते हो, उनके लिए अच्छा प्रार्थना करते हो, परंतु वे तुम्हारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। परंतु यह तुम्हारे दयालुता है जो तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो। तुम्हारे बारे में बुरा सोचने वाले तुम उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यह इंसानियत है और यह कि एक प्रभु की देन है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जो तुम्हारे अंदर का जो इंसान है, देव रूप है। सब पर कृपा करना ही तुम्हारा स्वभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास, मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। आज तुम्हें बड़े ही श्रद्धा से इसे सुनना होगा, अपने में उतरना होगा। यदि तुम इस जीवन में उतार ले गए तो तुम्हारा भाग्य सातव आसमान पर पहुंच जाएगा और तुम महादेव जी की जय जयकार करोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव ही तुम पर अपने कृपा दृष्टि देख रहे हैं। जो तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, आज तुम्हारी स्थिति सुधरी है, तुम्हारे महादेव की वजह से ही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे तुम बड़ी श्रद्धा भाव से सुना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। परंतु इस कहानी को तुम बहुत ही गहराई से लेना, इसको ऐसे ही अध और इग्नोर मत कर देना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को बदलने में भी साथ देगी और तुम्हारे सभी पापों को भी नाश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले ही ब्रह्मा जी शंकर जी की कृपा से आप कुछ जानते हैं। अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेश कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, जिनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे, जो सत्पुरुष के गति निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करते थे। कोई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमाचल की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई है। ब्राह्मण यह सब बात और भी जो हो, वह सब कथा आप मुझे सुनाई सूत की कहते हैं।
कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले हीता है, मुनिवार्य सुनो, आप मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निशान सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा अधिकार, और फिर वह अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैं शिवजी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैं निराश होकर पुनः शिवजी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु है नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से आशिक ने फिरनी नमक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सूत उमा होकर कठिन टक्कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वह रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमन करने लगे। रुद्र के ग्रस्त आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु अपने महादेव जी और सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतूहल करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करते हुए उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन महादेव ने परम कुपित को अपने जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोगों में अशांति फैल गया। लोग दिन वात्सल्य रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला फिर सबका सत्कार कर यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से शुभकामनाएं सिद्ध होते हैं। फिर वही हिमाचल की पुत्री हुई, जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया है। मुनीश्वर, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना ही कोई दुविधा है। महादेव जी उसे अपने कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। श्री सूत जी बोले हैं, नमशारण्य के निवासी ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशिनी का कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मुख कमल से शिवजी की आनंददायक कथा सुनते हुए मैं तृप्ति नहीं होता हूँ। विश्व के रचता में दिव्य शक्ति शिवजी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने के में कैसे हो गया, दक्ष को में सती ने कैसे शरीर त्यागा और हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्रता, विवाद, कामना आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा है, मणि अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और मार्मिक से भी मार्मिक परम पावन और दिव्या से सुनो। पहले शिवजी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चीन मात्रा सब सत से परे शिव स्वरूप निर्विकार और परतपर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए।
जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तभी से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और लेकरता रुद्र हुए और तभी से सदा के 3 रूप हो गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हूँ। इसकी आराधना से मैं सुराज सहित बुनियाद की दृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजातियों को बनाया। मैं सभी प्रकार से उन्नत था। फिर मैं मेरे जकरी बुला पुलट से अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और रघु को बनाया और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह गया और तत्क्षण मेरे भावों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गया। मेरे बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो। इस कारण से महादेव बहुत दुखी रहते हैं। यह आपके पैसे से भी बहुत जेलस है। यह आपके पास पैसा क्यों है? यह आपको दर दर का भिखमंगा, भिखारी बनाना चाहते हैं। वह चाहता है कि आप इससे भीख मांगो और यह आपको कंट्रोल करें। आप इससे भीख मांगो और यह आपको कंट्रोल करें। इसकी सीधी मंशा यह है। पर यहाँ पर यह तो चाहता है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते आप किसी से भीख मांगे, क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाए, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। पर यह चाहता है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। महादेव जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। यह जो भी है, स्पिरिचुअल अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रहा है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उस दौरान देखा करो, यह कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल का करता है। यह करवाती है किसी के थ्रू और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर यह महिला जो भी है और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहता है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए, आप रो रो करके काटो और यह फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। यह चालबाज औरत है, यह ऐसी है, यह ना फ्री में आकर के आपसे लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आपके कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो और यह फिजूल में आपके जैसे ना होते ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं। ना कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। वह जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो यह एनर्जी है, यह बेवकूफ किस्म की है। यह अपने आप से ही आकर के आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करता है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा, पर आप उन बेचार में से नहीं हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, और यह उल्टी अब ऐसे टंग जाएगी। इसने यह अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं यह अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं
वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपके जो महादेव है आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपने परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकते। आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी, यह वह दुनियादारी की जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशन डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफे किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया है, या आप लोग को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपने वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशन विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपने भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आए हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा। वह कोई भी रिलेशनशिप हो सकता, लेकिन इसने मेरे उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरे उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रहा हूँ। अगर यह रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप यह रिश्ता मेरे पास चलकर आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। और कुछ लोग को अपने आप से, अपने अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपने भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ता है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होकर एक अपने अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपने एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाले एनर्जी अब लायक हो गया है, तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहां पर आपको लगे
और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए, वहां से दूर हट जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढ कि आप कहां हो, किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे।